ठीक है, तो रिकॉर्ड भी हो रही है तो उसको तुम वापस रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है कि हम लोग जो ज्योमेट्री अभी पढ़ रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है। जो दूसरी और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशनल भी होगी, है ना। तो 2 और 3 डायमेंशनल होगा। अब सबसे पहली बात जो है, 2 डायमेंशनल का मतलब इस प्लेन, जैसे जो तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है, इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। इसमें एक एक्स एक्सिस, इसमें एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है जब आप क्यूब या क्यूबॉइड इन सब की बात करते हो जिसमें एक्स वाई के साथ साथ जेड भी होता है। ठीक है, तो वैसे को हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे और जब वॉल्यूम वगैरह की बात होगी तो हम 3 डायमेंशनल में जाएंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशन की बात हो गई। इसमें एक और वर्ड मैं तुम्हें अभी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं एक्सियम। एक्सियम इसका हिंदी होता है अभिगृहित। अब बहुत दिन हो गया मुझे, अभिगृहित का पता नहीं मैं सही लिख पाऊंगा कि नहीं, बट ठीक है। अभिगृहित ऐसे कुछ लिखते हैं। इसका मतलब एक्सियम का क्या मतलब होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियम? बोलो जल्दी, किसी ने नहीं पढ़ा इसको अब तक? तो जैसे जो ऑब्वियस है उसको, जिसको प्रूव एग्जैक्टली करने हाँ, की ऑफ कोर्स ऑब्वियस या सेल्फ प्रूव्ड, है ना, या मतलब देयर इज नो नीड टू प्रूव, तो उसको हम एक्सियम बोलते हैं। तो सेल्फ प्रूव्ड या देयर इज नो नीड टू प्रूव, तो ऐसे चीजों को हम एक्सियम बोलते हैं। ठीक है, प्लेन बता ही दिया, 2 डायमेंशनल एक प्लेन है। ठीक है, अब सेकंड चीज है कि अगर आपको हम इस प्लेन पे सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द फिगर ड्रॉ करने के लिए बोले तो क्या ड्रॉ करोगे? लाइन, और सिंपल करो। पॉइंट। ऑफ कोर्स। सो हाउ डू वी डिफाइन पॉइंट? ये पॉइंट है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पर। नहीं, डायमेंशन लेस। वो तो जो तुम बता रहे हो ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, वो उसकी लोकेशन डिफाइन करते हैं कि वेयर इज द पॉइंट सिचुएटेड इन अ प्लेन। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट को डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन देना होगा, तो हम बोलेंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है, देयर इज नो लेंथ नो ब्रेड्थ, है ना, इफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, हाँ ना, कुछ बोलोगे कि नहीं तुम लोग बीच में? यस सर। यस सर। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट जो वो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, सिंपलेस्ट फिगर, वो क्या होगा? लाइन, जो तुमने बताया। लाइन आप 3 तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। एक जो मतलब विदाउट एंड, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक चलता जाएगा। एक हो गया तुम्हारा रे, जो इसका एक सोर्स होगा और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट चलता जाएगा, जैसे लाइट वाइट के लिए। और ये यूनिवर्स का समझो कि डायमेंशन है। और तीसरा जो है वो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द, इसको हम लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये इस लाइन का एक टुकड़ा होता है ना। और इसको हम स्ट्रेट लाइन भी ऐसे बोलते हैं। व्हाई वी डू कॉल इट स्ट्रेट लाइन? बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो देयर इज नो वे टू गेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अदर देन ड्राइंग इट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। नेक्स्ट सिंपल फिगर जो है हम जो ड्रॉ कर सकते हैं वो है बेस्ड ऑन 2 लाइन्स। ठीक है, एक लाइन की बजाय 2 लाइन अगर हम यूज करें तो 2 लाइन अगर हम यूज करते हैं तो वो 2 तरीके से हो सकता है। एक वेयर बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जो इनका डिस्टेंस है इट विल ऑलवेज बी सेम, है ना। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और दूसरा तरीके से हम जो 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इज, इट इज कॉल्ड, मतलब नॉट कॉल्ड, इट इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, जैसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया, अभी तुम देखो कि जैसे ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन, तीनों तरह का इंटरसेक्शन डिफरेंट है ना। यस सर। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस डिफरेंस, कैसे डिफरेंस को डिफाइन करेंगे? सर उनके एंगल के हिसाब से। सर बिल्कुल उनका एंकल डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो द थिंग दैट यू इंट्रोड्यूस्ड हियर इज एंगल। ओके, तो अब बात आती है कि तुम एंगल से डिफाइन कर रहे हो एंड यू आर सेइंग दिस इज लेस, मतलब ये छोटा एंगल है, ये इससे बड़ा है, ये और बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इस एंगल की जब बात आ गई तो हमें एक मेजरमेंट सिस्टम भी चाहिए। तो एंगल को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यू नीड अ मेजरमेंट यूनिट। तो एंगल के मेजरमेंट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री। ऑफ कोर्स डिग्री। और एक दूसरा भी मेजरमेंट यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियन। ठीक है, यस सर। अब दोनों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे बात ऐसे आई कि जैसे अगर ये एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक को, मतलब जैसे एंगुलर तो होगा ना, ये एंगल है तो एंगुलर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा घूम जाए, तो इसको हमने कंप्लीट रोटेशन को हमने 360 बोला। ये 360 डिग्री है। सो कैन यू टेल मी व्हाई वी यूज्ड 360 हियर? बता सकते हो? व्हाई नॉट 100? कि हमने 100 क्यों नहीं लिया, लाइक वी डिड इट इन अदर मेजरमेंट सिस्टम, डिस्टेंस के केस में और जगह परसेंटेज वगैरह के केस में, क्यों लिया हमने 360? बताओ। वन सिंपल रीजन फॉर दैट इज कि 360 के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, है ना। नॉट 7 बट 8 पार्ट में, 9 पार्ट में, 10 पार्ट में, नॉट 11 बट 12 पार्ट में, है ना। ऐसे करके वो, डिवाइड हो सकता है। हाँ, वो हो जाता है, डिफाइन होता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। यस तो सर। इसलिए हमने 360 यूज किया। तो अब तुम ये समझ रहे होगे कि अगर हम एक ही पॉइंट, एक ही लाइन के यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये कितना एंगल होगा? 180। 180। ठीक है, अब हम अगर दो लाइन, अगर हम एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं, वो कब बोलते हैं? जब ये सारे एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये 90, ये 90, ये 90 भी 90, 90। 80। हाँ, अच्छा, अगर मान लो कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर ये एंगल अगर x है, तो ये वाला एंगल जो है y अगर लेते हैं, तो x प्लस वाई कितना होगा? 180। 180। तो फिर अगर इस लाइन पे भी तो वही बात होगी, तो y, ये भी तो फिर x होगा अल्टीमेटली। और ये भी वाइड। हाँ, तो ये जो है अपोजिट एंगल इन एन इंटरसेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। तो ये जो रिजल्ट मैंने बताया, ये एक तरह का एक्सियोम है, क्योंकि इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, बहुत मतलब सिंप्लीफाइड है कि x प्लस वाई अगर 180 है तो y के साथ x ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो अपोजिट एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, और इसी तरह से अगर दो एंगल, जैसे अगर दो एंगल मिलके 180 मिलाते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और अगर दो एंगल मिलके 90 बनाते हैं, सप्लीमेंट्री। हाँ, एक्स और वाई, तो यहाँ पे इनको एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अब दो वर्ड याद रखोगे तुम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री। हाँ, और सप्लीमेंट्री। पक्का है ना? एक बार तुम लोग देख लो तो जरा सा, मैं बहुत दिनों बाद ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। इज इट राइट ना? सब याद है बचपन का तुम लोग को? यस सर। यस। यही होता है ना, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अगर 180 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और एक्स प्लस वाई अगर 90, ये पक्का है ना? सर फटाफट, सप्लीमेंट्री 180 होता है। तब से पूछ तो रहा हूँ मैं, तो इसलिए तो बोला चेक कर लो। देख लिया तुमने? कहाँ देखा? सर मैंने बुक में। अच्छा, ठीक है, तो अब याद रखना, ठीक है। मैं पता यस नहीं सर। क्यों बचपन से ही मैं कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। तो x प्लस वाई 180 है तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अच्छा, हमने शुरू में प्रोनाउन सप्लीमेंट्री किया था। नहीं 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 सर, शुरू से गलत बोल रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यस सर। याद रखोगे? यस सर। यस सर। हाँ,
ठीक है, तो हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया अब। और डिग्री, हाँ डिग्री की बात कर रहे थे, तो जैसे मान लो कि अगर हम डिग्री की बात अगर कर रहे हैं और कोई चीज है ना, ये 30 से बड़ा है, ये डिग्री जो भी x है ये अगर 30 से बड़ा है और 31 से छोटा है, तो हमें कुछ ना कुछ उसको और तोड़ना पड़ेगा। तो एक डिग्री को कितने पार्ट में हम तोड़ते हैं, बोलो। एक डिग्री को अगर छोटा करना हो तो कितने पार्ट में हम करेंगे? सर 2 पार्ट्स। नहीं, डिग्री को हम 60 टुकड़ों में बांटते हैं। सर 7 60 60। है ना, जैसे घंटे को 60 मिनट में बांटते हैं ना। यस सर 30 डिग्री 60। हाँ, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, बोलते मिनट्स ही है, जैसे टाइम के केस में बोलते हो ना, यस सर। वैसे ही बोलते हैं। तो 1 डिग्री जो है वो तुम्हारा 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 इसको minutes. रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक बार डैश मारोगे और फिर So- एक मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। सर इस डिग्री, इसके ऊपर डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे? डिग्री का लगाया ना मैंने, ये 1 डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री, डिग्री को 0 से मिनट को 1 डैश से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 66। अब एक बहुत सिंपल सी चीज मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि एक एंगल जो है 33/5 डिग्री है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेंगे बताओ? क्वेश्चन अगर आया है कि 33/5 डिग्री कितना, क्या लिखा जाएगा? बताओ। जैसे ये 1 से छोटा है ना, ये 3/5 ऑफ द डिग्री है ना, तो इसको कितने मिनट्स लिखेंगे? अच्छा ऐसे बताओ मुझे, 30 डिग्री 30.5 डिग्री होता है तब क्या लिखते हैं? 30 डिग्री 30 मिनट्स लिखते हैं, यस सर। क्योंकि एक डिग्री में, अगर एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो तो हाफ उसका डिग्री में हाफ कितना होगा? 30। 30 मिनट्स होंगे। जैसे हम लोग टाइम देखते हैं ना, उसी तरह की बात होगी। तो 33/5 डिग्री को क्या लिखेंगे? सर 60 से 30 डिग्री पूरा और 3/5 ऑफ 60 कितना होता है? यस सर 36। 36 डिग्री सर। ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर। तो ऐसे तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो? सर भूल चुकी हूँ तो सारा। क्या भूलना था इसमें? 3/5 1 डिग्री अगर 60 मिनट्स होता है तो 3/5 का 36 होगा। यस अच्छा, सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 22.75 डिग्री है तो इसको कितना लिखोगे? साइंटिफिक नोटेशन में इसको कितना लिखोगे? 22.4/5। 20.4/5. 4/5 होता है 0.75। So 60 into 60 into 60 इंटू क्या? सर आंसर 22 डिग्री 22 45 3/4 मिनट। होता है सर। 45 मिनट्स कौन बोला? बिल्कुल सही है। जैसे 75.75 का मतलब हो गया 3/4 यस सर। और 3/4 ऑफ 60 कितना होता है? 45। तो ये 22 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चेंज पे भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक सेकंड,
अगर उल्टा तुमसे पूछा जाए, ठीक है, कि 15 डिग्री 50 मिनट, इसको केवल डिग्री में रिप्रेजेंट करना है, कितना बोल लेके आएंगे बताओ? 15/5/6। बिल्कुल सही, 15 5/6, बिकॉज 50 मिनट जो है वो 5/6 ऑफ 60। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। तो ये हो गया डिग्री का, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से सेकंड को भी तुमको कन्वर्ट करना आ सकता है, तो वो भी कोशिश करना। नाउ आई आस्क यू कि हाँ, रेडियन को हम उसको कवर करते हैं। अब जैसे डिग्री डिफाइन कर दिया, तो अब रेडियन हमें डिफाइन करना है। तो रेडियन के लिए ऐसा समझो कि एक पूरा जो सर्किल घूमता है, जिसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, इसको हम लोग 2 पाई रेडियन बोलेंगे। ठीक है, सर 2 पाई रेडियन। हाँ। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन। ठीक है, यस तो सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 180 डिग्री कितना होगा? 2 पाई रेडियन अपॉन सर 2। 2 पाई रेडियन। 1 पाई। केवल पाई रेडियन ना? रेडियन को हाँ ऐसे ऊपर सी लिखते हैं, लेकिन तुम लोग RAD ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं तुमसे बोलूं 45 डिग्री कितना रेडियन होगा? अच्छा, पाई/2 कितना होगा? 90। 90। तो 45 9 पाई/4। 5/4। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? नो सर, ये वाला नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? रेडियन वाला पूरा। रेडियन वाले में कुछ किया ही नहीं मैंने, वो तो बाकी फिर भी समझना था। इसमें तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन है। यस सर। 2 पाई को हम पाई को तोड़ नहीं रहे हैं, बस 2 पाई बोल रहे हैं। ठीक है, यस पाई सर। का मतलब 3.14 होता है, तुम लिख सकते हो, बट अभी इसका मतलब ये हो गया 2 पाई रेडियन। तो यस अगर सर। 362 पाई है तो 180 पाई होगा। यस सर। 60 जो है वो पाई/3 हो जाएगा फिर, यस सर। हाँ। मतलब 180 का 1/3 है ना, तो ये भी 1/3 यस होगा। सर। इसीलिए तो तुम लोग को सबसे पहले फ्रैक्शन सिखाते हैं हम लोग, कि इस तरह की क्लास में दिक्कत ना हो मुझे। समझे? अब जैसे एक एज अ टीचर हम लोग भी तो इवॉल्व करते हैं ना। हमने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है फ्रैक्शन में होती है। तुम लोग वो काम करते नहीं हो ठीक से, जैसे यहाँ भी हम लोग कर रहे थे 0.75, तो वो 3/4 होगा, फिर 60 का 3/4 45 होगा। ये फटाफट होना चाहिए तुम लोगों से। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं, अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं 30 डिग्री, वो कितना होगा? पाई/6। क्यों? क्योंकि ये Six. इसका भी आधा हो गया, तो पाई/3 का आधा कितना होता है? पाई/6। Yes sir. तो इस तरीके से आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री चेंज करने में कभी कभी यूज हो सकता है। नॉट इन ज्योमेट्री, तो पाई चार्ट वाले बेस्ड क्वेश्चन में कभी भी हो सकता है, इसलिए दोनों का कन्वर्जन जो है वो याद रखोगे। ठीक Yes है, sir. और इसमें एक चीज कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोलें कि मान लो क्या है, ये तो तुम्हें बताया ये कि 2 पाई रेडियन जो है वो कितना है? 360 के। 360। तो पाई का वैल्यू अगर हम ले लें 3.14, तो ये हो जाएगा 360। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 2 टू3 इंटू इंटू 3.1। हाँ, ये जो अगर करोगे तो ये लगभग लगभग 57 हो जाएगा, 57 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अब इसको एक एक बस ये याद रखो, हालांकि सर्कल में इसको ज्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल कैसे डिफाइन होता है बताओ? दो चीजों से सर्कल डिफाइन होता है, एक तो सेंटर कहाँ पे है और दूसरा रेडियस कितना है। ठीक है, Yes sir. तो अगर रेडियस के बराबर का सरकमफ्रेंस पे वो ले लो, आर्क ले लो। जैसे ये आर है ना, तो आर के बराबर का आर्क ले लो, जैसे ये Yes आर sir. है, आर्क। तो ये जो आर्क है, ये जितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, इसी को 1 रेडियन बोलते हैं।
Yes, sir. ठीक है, ये याद रखने की बात है. हाउ डू यू डिफाइन रेडियन? कभी रेडियन डिफाइन करने की बात हो तो यू विल राइट इन दिस वे. Yes, sir. गुड. आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड. अब जो है रेडियन की बात हो गई, डिग्री की बात हो गई, और कितने नंबर तक काम कर रहे थे हम लोग? 2 नंबर तक हुआ है ना. Yes, sir. 2 dimension. मतलब नहीं, 2 डायमेंशनल तो चल ही रहा है, मतलब नंबर्स वाइज कर रहे थे ना, 1 2, तो ये 2 ही चल रहा है ना. हाँ sir. वो ऐसे रैंडम है, कोई बहुत फिक्स नहीं है. नंबर्स को तुमको फिक्स करके याद करने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिजल्ट्स पार और आ जा रहे हैं तो हम नंबर बढ़ा देंगे. नाउ लेट्स गो टू थर्ड. तुमने 2 डायमेंशन का कर लिया, सॉरी 2 लाइन का कर लिया. अब जो नेक्स्ट सिंपलेस्ट फिगर ही बन सकता है या फिर नेक्स्ट फिगर बन सकता है वो 3 लाइन से बनेगा, क्योंकि 2 लाइन में तो उससे और ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा ना. Yes, sir. तो 3 लाइन से कितने कितने फिगर बन सकते हैं? तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि 3 लाइन से ऐसा हो सकता है कि तीनों लाइन पैरेलल हो एक दूसरे से, Yes, sir. यानी कि नो इंटरसेक्शन. तो ये क्या होगा कि अगर एक लाइन दूसरे से पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे से पैरेलल है, तो तीसरे पहला से. तीसरे से पैरेलल होगा, Yes, और sir. उसका डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के बीच के डिस्टेंस का बराबर होगा. तो ये a प्लस बी हो जाएगा, है ना. Yes, तो sir. ये इसमें 0 इंटरसेक्शन है. अच्छा, सेकंड केस हो सकता है कि तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से होके जाए, ऐसा वन इंटरसेक्शन. इसमें Yes, भी sir. कुछ नहीं है. अगर एक तरफ के एंगल्स को एक्स वाई जेड बोलोगे तो सब वैसे ही रिपीट हो जाएगा, उल्टा Yes, उल्टा, sir. है ना. ये भी बहुत सिंपल सी बात है. तीसरा तरीका है 2 इंटरसेक्शन, यानी कि 2 लाइन तो पैरेलल है, तीसरी जो है वो उसको हम उनको ट्रांसवर्स, intersect करें. हाँ दोनों को करती है, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं. Yes, sir. अब इसमें क्या है कि टोटल कितने एंगल बन रहे हैं बताओ? Sir, 2. 8. हाँ 4. ऐसे तो दिख रहा है 8, Yes, sir. बट 8 दिख रहा है अल्टीमेटली ये sir. 2 ही एंगल है ना. Yes, कैसे sir. कि पहले पहले ऊपर पे देख लिया जाए तो 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के और बराबर फिर होगा, नीचे भी ठीक है. वही. तो नीचे 5 7 का 6 8. अब ये अगर लाइन को हम इसको नीचे ले जाते तो ये लाइन एक इस पे आके ओवरलैप हो जाता, तो ओवरलैप Yes, हो sir. जाता तो ये 1 एंगल जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, Yes, sir. यानी कि एंगल 1 जो है वो इक्वल टू एंगल 5 है Yes, sir. है ना. बस इसके कारण तुम सारे रिजल्ट डिवाइन कर सकते हो कि एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा. तो यानी कि एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 Angle 7. ये आपस में बराबर है. एंगल 2, एंगल 4, एंगल कौन सा 8. 8 नहीं 6 पहले ना, और Yes, sir. फिर 6. 8, ये आपस में बराबर है, ठीक है. Yes, तो sir. इसको अपना इसको ध्यान में रखना. तीसरा जो फिगर बन सकता है, अच्छा यहाँ पे एक रिजल्ट है छोटा सा, हम तुम्हें बता दें, उसको याद रखना कि जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, और मैंने क्या कर दिया है, अंदर वाले दोनों एंगल के मिड एंगल बाइसेक्टर ले लिए. तो ये वाला जो एंगल है एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और इन टोटल एंगल का सम कितना होगा? अंदर वाले 4 + 5 कितना होगा? 90. 9. 90 की 180, So 180. है ना. तो अगर हम 4 का भी आधा ले रहे हैं और 5 का भी आधा ले रहे हैं तो दोनों के आधे आधे का सम कितना होगा? 90. So 90. हाँ. तो कभी भी कोई भी पैरेलल लाइन लो, उसके ट्रांसवर्स लाइन अगर है तो उसके एंगल बाइसेक्टर को अगर हम वो करें, ड्रॉ करें, तो जहां मिलेगा वो 90 बनेगा. सेम यहाँ पे भी ये जो ड्रॉ करेंगे तो ये 90 ही बनेगा, ठीक है. Yes, sir. याद रहेगा तुम लोगों को? हाँ sir. वेरी गुड.
तो अब आते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट पे। अब जो है तीन एंगल, तीन साइड, सॉरी, तीन स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। अभी तक कितना इंटरसेक्शन कर चुके हैं हम लोग? 0 इंटरसेक्शन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 इंटरसेक्शंस वाला हम तीन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें तीनों लाइन जो है एक दूसरे को काटता है। तो बेसिकली द फर्स्ट टाइम यू हैव गॉट अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? यस सर। क्लोज्ड फिगर का मतलब कि चारों, मतलब बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर, और ये मिनिमम 3 लाइन से ही बन सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि 3 लाइन है तो 3 एंगल भी बन रहा है। और अगर हम इसको ए बी सी, मतलब फर्स्ट टाइम यू हैव गॉट अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का 3 एंगल का सम जो है वो कितना होता है? 180 डिग्रीज। 180 अब इसको भी हम लोग ना एक्सियम ही बोलते हैं क्योंकि ये सेल्फ प्रूव्ड है, लेकिन दिखता नहीं है ये जल्दी। तुम्हें पता है? डू यू नो हाउ इट इज 180? बताओ, किसी को पता है? चलो हम बता देते हैं। तुम क्या करो कि एंगल ए से, मतलब वर्टेक्स ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यस बीसी सर, के। इसका एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ ना, ये पैरेलल हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब पैरेलल का तुम कंसेप्ट जानते हो, ये हो कि अगर ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा, यस सर। ट्रांसवर्स है। ये एंगल सी है तो ये भी सी होगा, होगा ना? हाँ सर। और अंदर वाला एंगल तो ए है ही। अब ये तीनों एबीसी मिला के लाइन के एक साइड का एंगल है ना? हाँ और सर। लाइन के एक साइड का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। 180। 180 डिग्री। दिस इज व्हाई ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? यस सर। तो ये मतलब इसीलिए इसको हम लोग वो में नहीं मानते, मतलब थ्योरम नहीं बोलते, ये एक्सियम ही है, सेल्फ प्रूव्ड है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब चूंकि हम ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो हम आगे के भी क्लोज्ड फिगर्स, पॉलीगन का हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर हम उसके बाद ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो जैसे अब तुम्हें पता चल गया है कि 3 साइड का क्लोज फिगर है तो उसके सारे एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा? 180। 180। तो अगर 4 साइड्स है तो उसके सारे का सम कितना होगा? ऑल द एंगल्स का सम 360. सर चारों का 360। 360। इसको प्रूव कर सकते हो? बोलो जल्दी, या तो ना बोलो सीधा। पता लाइन नहीं सर। एक्सटेंड करके, क्या क्या? वो लाइक ऑपोजिट लाइन एक्सटेंड करके दो साइड पर। ठीक है, वो करते हैं। जैसे 3 से एक ट्राइंगल बनता है ना, तुम्हें पता है कि 3 पॉइंट है तो एक ट्राइंगल बना। ठीक है, ये 3 पॉइंट लेते हैं तो एक ट्राइंगल बनता। चौथे से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन जाता है, डिस्टिंग्विश। तो जैसे 2 साइड्स है उससे कोई ट्राइंगल नहीं बनता। तीसरा सर। साइड, तीसरा पॉइंट है तो एक ट्राइंगल बना, चौथा है तो एक और बनेगा, पांचवा है तो एक और बनेगा। तो ऐसे करके विथ एवरी एक्स्ट्रा वर्टेज, 4 पॉइंट्स हम बोले या 4 साइड्स बोले, विथ एवरी एक्स्ट्रा पॉइंट देयर इज वन मोर ट्राइंगल। तो अब जैसे मान लो इसमें 2 ट्राइंगल हो गए तो 2 इंटू 180। अगर 5 पॉइंट का फिगर होता है ना, तब हम कितने ट्राइंगल होते बताओ? तीन तीन तीन। ट्राइंगल बनते हैं। 3 सर।
तो 3 इंटू 180। Yes, तो sir. इसी तरह से अगर हम n साइड्स का पॉलीगन लेते तो कितने कितने ट्रायंगल बनते? n-2 And nine. और इंटू 180। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब ऑक्टागन तो रेगुलर वाले को कहते हैं, मतलब एनी पॉलीगन विथ 8 साइड्स, है ना। अभी अभी रेगुलर पॉलीगन की इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि कोई भी तुम जैसे मान लो कुछ भी एक बना दिए 8 साइड का, है ना। ये कितने बन गया? 1 2 3 4 5 6, 6 ही बना ना, कोई बात नहीं। 8 का अगर हम बना दें तो उसका टोटल एंगल कितना होगा? इंटरनल एंगल्स बोलो। 8 से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो इसके अगर सारे एंगल्स के सम करेंगे तो कितना होगा? 8 से कितने ट्रायंगल बनेगा बताओ? n-2 दिख नहीं रहा तुम्हें? 8 से 6 ट्रायंगल नहीं बनेंगे? Yes, sir. तो कहाँ गायब कहाँ हो जाते हो तुम लोग? जैसे 5 से हमने बोला तो जैसे 3 से 1 बना, फिर तुम चौथे से एक और बना, और पांचवे से 1 2 3। सर ये n-2 कैसे आप वापस एक्सप्लेन? मैंने बताया कि जैसे 4 से 2 बना, Yes, sir. 5 से 3 बना, तो क्या हो रहा है? विथ एवरी एडेड पॉइंट एक ट्रायंगल बढ़ता जा रहा है ना, Yes, sir. तो 8 से 6 बनेगा ना। Yes, sir. 8 minus 2. हाँ, तो 8 - 2 6, 6 इंटू 180 कितना होता है? 1080 टोटल एंगल होगा। तो कभी भी 8 साइड का पॉलीगन हो, है ना, तो कितना उसका इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 1080. ठीक है। तो ये अब किसी भी ट्रायंगल का तुम वो निकाल लोगे टोटल एंगल, सॉरी किसी भी पॉलीगन का टोटल एंगल निकाल लोगे। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब तुमको एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं बताओ? कुछ तुम लोग मतलब अंदाजा भी नहीं लगाते हो क्या? लगाओ, अंदाजा लगाओ, गेस करके बताओ। पॉलीगन मतलब मल्टीपल साइड्स, ट्रायंगल जो है पहला पॉलीगन है, ठीक है। फोर रेगुलर, साइडेड। हाँ, ऑल साइड्स Sir, आर, जिसकी sides equal हो. नॉट ओनली साइड्स, जिसका एंगल्स भी इक्वल हो। Yes, sir. क्या होता है कि केवल एक ट्रायंगल ऐसी चीज है जिसके साइड्स इक्वल हैं तो एक एंगल्स भी इक्वल होगा। वरना अगर तुम जैसे स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर के केस में तो चलो ठीक है, ये सारे साइड्स इक्वल हैं और सारा एंगल भी सेम है ना। Yes, sir. लेकिन अगर तुम इसको ना ऊपर से दबा दो, मतलब दबाने का मतलब कि यहाँ यहाँ पुली रख के इसको वो करो तो ये टेढ़ा हो सकता है ना। Yes, sir. तो ये ए साइड सेम रह गया लेकिन एंगल सेम नहीं रहा ना। Angle same नहीं है sir. Yes, sir. इसीलिए रेगुलर पॉलीगन में सिर्फ ट्रायंगल ही ऐसा है जिसके साइड सेम होने पे एंगल भी सेम है। बाकी सबका ऐसा हो सकता है कि साइड सेम रख भी लोगे तो ये जरूरी नहीं है कि एंगल सेम हो, ठीक है। Sir, square नहीं होगा. स्क्वायर नहीं, कोई नहीं होगा ना पेंटागन में। स्क्वायर तो रेगुलर पॉलीगन है ही। Yes, मैं बोल sir. रहा हूँ इस 4 साइड का अगर साइड इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन है, Yes, sir. वो रोम्बस भी हो सकता है ना। Yes, sir. ऑल्दो रोम्बस हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सेइंग कि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या क्या Angles चाहिए equal आपको? होना चाहिए. यस, साइड्स Equal और angles equal. एंड एंगल्स बोथ शुड बी इक्वल। तो Yes. अब मुझे बताओ कि मैं तुमसे अगर पूछूं हेक्सागन का इंटरनल एंगल कितना होगा? हेक्स, आप जब भी गन लगा देते हैं ना तो वो बेसिकली रेगुलर पॉलीगन के केस में ही बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। Yes, sir. 4 साइड का रेगुलर
पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है, 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन, इंटर पेंटागन। पेंटागन 6 साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन, 7 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे? Septum. हेप्टा। हेप्टा। सब ये अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन 7 से वाले को 6 हाँ हेप्टागन बोलेंगे, 8 वाले को क्या बोलेंगे? ऑक्टागन, ऑक्टागन सर ऑक्टागन। 9 वाले को Nanogen. हाँ ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, और नैनागन बोलते हैं। अच्छा, Nanogen. 10 वाले को क्या बोलेंगे? डेकागन, डेकागन। Decagon. ठीक है, अब आगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की बात है इसलिए पूछ लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 साइड वाले का इंटरनल एंगल क्या होगा? अब चूंकि सारे एंगल सेम है तो इंटरनल एंगल तो एक ही वैल्यू निकालेंगे वही होगा। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो ना कि टोटल एंगल हम निकाल लें और डिवाइडेड बाई 8 कर दें। यस सर कर सकते हैं ना ये? हाँ सर तो टोटल एंगल हम कैसे निकालते हैं बताओ 8 साइड का? तो 8 साइड है तो n-2। और 1080 सर हाँ वो तो था ही, और डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8 ये कर देंगे तो ऑक्टागन का इंटरनल एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लर्निंग है वो है रेगुलर पॉलीगन के ही केस में एक्सटर्नल एंगल्स को लेकर। तो अब देखो दूसरा अप्रोच है सेम चीज समझने का। थोड़ी देर में तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी कि क्यों इतनी बकवास की जा रही है। अगर तुम कोई भी एक पॉलीगन ले लो, ठीक है, जैसे हेक्सागन ही ले लेते हैं, तो इसमें कोई भी लाइन को एक ही डायरेक्शन में बढ़ाते जाओगे सारे लाइंस को तो तुम्हें एक्सटर्नल एंगल्स मिलता जाएगा ना? यस सर, और चूंकि तुम्हें पता है रेगुलर है तो एक्सटर्नल एंगल्स इंटरनल एंगल अगर सेम है तो एक्सटर्नल भी सेम होगा, होगा ना? हाँ सर तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी वो एक्स भी है, X है ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब तुम इसको ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है कि पहले ये यहाँ गया, फिर इस लाइन से ये यहाँ आया, फिर इस लाइन से ये यहाँ आया, फिर इस लाइन से ये यहाँ तक आया और फिर से इस लाइन से ये यहाँ तक आया और फिर इस लाइन से ये यहाँ तक आया। तो बेसिकली ये पूरा घूम गया ना एक बार। हाँ सर सर्कल तो 6 बार, 360 हाँ 6 बार एक्स मिलके कितना होना चाहिए? 360 360 हाँ 360। तो एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? 60, 60। तो हम अगर एक्सटर्नल एंगल निकल जाए तब भी तो इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं ना? हाँ सर यस सर, तो पॉइंट ये है कि जो हम उधर कर रहे थे टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल निकालने। तो सेम अगर हम ऑक्टागन का हम पूछे कि ऑक्टागन का इंटरनल एंगल क्या है तो पहले एक्सटर्नल एंगल निकाल लो। एक्सटर्नल कैसे निकलेगा? वो 8 बार घूमेगा एक्सटर्नल हाँ के सर लिए, तो 8e इज इक्वल टू 360 होता ना? हाँ सर तो e इज एक्सटर्नल एंगल हो जाता है 360 बाई 8 विच इज 45, यस सर होता ना? तो इंटरनल एंगल कितना हो जाता? 135। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर यस सर, सर दोनों फिर हम तरीके एक्सटर्नल से क्यों निकाल रहे हैं इंटरनल, मतलब डायरेक्टली इंटरनल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो डायरेक्टली में तो ज्यादा टाइम लग रहा था ना, पहले टोटल एंगल निकाल रहे थे हम, उसको डिवाइड कर रहे थे तो बड़े नंबर में गेम खेलना पड़ रहा था। अब एक्सटर्नल से निकालना आसान है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता कि 10 साइड का बताओ कितना होगा, तो तुम ये देखते कि 10 बार एक्सटर्नल एंगल का टोटल होना चाहिए 360, तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया? 36 आया ना? यस सर तो इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 36। 36 बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर तो दोनों तरीके से जो मन करे वैसे कर लो, ऐसा मेरा कोई स्पेशल उस पे नहीं है कोई। सर ये ज्यादा सही है मेथड हाँ मतलब ऑफ कोर्स ये ज्यादा सही है और एक्सटर्नल एंगल कई बार यूज हो जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 0,
0। और क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? 2। 2। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक डेकागन में या 10 साइड के पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे, तो कैसे निकालोगे? दिक्कत होगा ना? यस सर। तो तुम इसको निकालने के लिए एक चीज कर सकते हो। जैसे हम पहले क्या कोशिश करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स देख लिया। अभी स्क्वायर के केस में कितने पॉइंट्स हैं? 4। 4। तो 4 पॉइंट से टोटल लाइन कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2। नहीं ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस थ्रू 4 पॉइंट्स, ये कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं बताओ? देखो अभी इसमें तो मतलब हम कहने को तो यूज कर सकते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, 6। हाँ 6 होगा, लेकिन 6 कैसे आया तुम्हारा? हाउ डिड यू फाइंड? सर 4 पॉइंट्स है, अगर 4 तो हम्म। दो ऑपोजिट साइड्स को और बाकी चारों तो ये तो ऐसे तो तुम गिन रही हो ना बेसिकली। हाँ मतलब हम ऐसे सोचे कि जैसे पहले पॉइंट से टोटल 3 लाइन खींचा जा सकता है, यस सर। फिर दूसरे पॉइंट से 2 ही लाइन खींचा जा सकता है क्योंकि पहला वाला तो हो चुका। ठीक है, जैसे पहले पॉइंट से 3 लाइन, दूसरे पॉइंट से 2 लाइन, तीसरे पॉइंट से 1 और आखिरी से 0। टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया? 6। अब इस 6 में से आई नो व्हाट कि 4 जो है वो हमारे साइड्स है ना हाँ सर। पॉलीगन का। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? बचा हुआ क्या हो जाएगा? डायगोनल्स हो जाएगा ना। यस सर, डायगोनल्स। तो इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछता कि डेकागन पूछा था, क्या पूछ चुका हूं मैं तुमसे, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं ये पहले पता करेंगे। तो तुम अब जैसे 10 पॉइंट है ना, तो पहले पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हो? 9। ठीक है, हाँ सर। दूसरे से कितने खींच सकते हैं? 8। 8। तो ऐसे करके हमारा पूरा 1 तक जाएगा। तो 1 से लेके 9 तक का सम कितना हो जाएगा? ये तो आता है ना तुम्हें सम करना। हाँ सर। तो 1 to 9 का सम कितना हो जाएगा? 45। यस सर। ये हमारे टोटल मतलब लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। इसमें से साइड्स कितने होंगे? 10। 10 साइड का है ना डायगोनल, मतलब 10 Yes, साइड का sir. पॉलीगन है, तो 10 साइड्स होंगे। तो बच कितना गया? 35। 35। 35 डायगोनल्स होंगे एक डेकागन में। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है। सर हर बार ऐसे ही करना होगा, सम और हाँ फिर साइड्स माइनस। हाँ हाँ, सर चाहे हेक्टागन हो या कोई सा भी हो। कोई दिक्कत नहीं है, सब में तुमको पता है। जैसे हेक्टागन है तो हेप्टा है तो 6 तक जोड़ना है, मतलब हाँ सर। हाँ, तो 6 तक का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 21, और 21 में से 7 साइड्स हो गए, यस तो सर। 14 डायगोनल्स हो गए। ठीक है, Yes. तो ये हो गया तुम्हारा पॉलीगन के एंगल्स और पॉलीगन के साइड्स का। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।